एक बार हिमालय के दिव्य कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत लीला घटित होने वाली थी। कैलाश पर्वत की कंदराओं में महादेव परम समाधि में लीन थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था और चारों ओर अपार शांति छाई हुई थी। माता पार्वती, जो सदैव शिव के साथ शक्ति स्वरूप में रहती हैं, उनके मन में एक कौतूहल जागा। उन्होंने सोचा, मेरे स्वामी की यह समाधि कितनी गहरी है, क्या कोई शक्ति इन्हें जगा सकती है? जिज्ञासा के वशीभूत होकर देवी ने एक लीला रचने का निर्णय लिया। माता पार्वती ने अपनी योग माया का आह्वान किया। देखते ही देखते आकाश में काली घटाएं छा गईं और भयंकर बिजली कड़कने लगी। पर्वतों के शिखर डगमगाने लगे और धरती कांप उठी। ऐसा लगा मानो प्रलय द्वार पर खड़ी हो। देवता भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसी भयानक शक्ति है? लेकिन महादेव, वे तो हिमालय की भांति अडिग थे। उनके होठों पर वही स्थिर मुस्कान थी और सांसें अपनी गति से चल रही थीं। उनके लिए यह बाहरी शोर मात्र एक स्वप्न था। जब प्रकृति के प्रकोप से बात नहीं बनी, तो माता पार्वती ने अत्यंत सौम्य और मनमोहक रूप धारण किया। उन्होंने एक ऐसी सुंदरी का रूप लिया जिसकी शोभा से देवलोक की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। वे महादेव के समीप आईं और अपनी पायल की झंकार से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उनके नृत्यों की पदचाप से कैलाश का कण-कण थिरकने लगा। संगीत की मधुर तान और सौंदर्य का जादू चारों ओर फैल गया। देवी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि किसी तरह शिव अपनी आंखें खोलें और उन्हें देखें। अंत में जब कुछ भी काम न आया, तो महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में न तो कोई काम था, न कोई क्रोध और न ही कोई आश्चर्य। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ देवी पार्वती की ओर देखा। तुम स्वयं शक्ति हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व ही क्या? फिर तुम स्वयं को ही मुझसे अलग समझकर मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? तुम मेरे हृदय में सदैव विराजमान हो।